यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको समझा देते हैं। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बेसिकली जेईई मेंस में इस पे एक क्वेश्चन रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बोर्ड में भी बच्चों का आता है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। और ट्रांजिस्टर जो होगा वो यूज किया जाता है एज एन स्विच, एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर मेनली ये आपको पता ही है कि टू टाइप्स होता है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन को हम ये दिखाते हैं, ये एमीटर होता है, करंट का डायरेक्शन बेस होता है, कलेक्टर होता है, और ये होता है एमीटर। पीएनपी को हम ऐसे दिखाते हैं, बेस होता है, कलेक्टर होता है, एमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। ट्रांजिस्टर हम जो बात करेंगे यहाँ पे, एज एन स्विच, एज एन एम्पलीफायर, एज एन एज ए स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर। दूसरा एज एन एम्पलीफायर। अब एक बात देखिए, यहाँ पे हम समझाने के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वीबीबी को कहते हैं बायसिंग वोल्टेज, वीसीसी इज बायसिंग वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एमीटर, और ये है बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो यहाँ पे देखो, ये बात हम समझाने के लिए कलेक्टर करंट जो होगा, जो भी कलेक्टर करंट होगा, ये हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, आई सी प्लस आई बी। इसमें एक टर्म होता है दैट इज बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, फैक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, दैट अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली आई सी अपॉन आई बी। आई बी के कंपेरिजन में आई सी बहुत बीटा से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो बीटा लिखते हैं तो आई बी इज मच लेसर देन आई सी, तो बीटा विल बी ग्रेटर देन 1। बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ये होता है कलेक्टर करंट अपॉन आई ई। तो आई सी नियरली आई होता है, दैट इज अल्फा इज नियरली 1 बट इट इज लेसर देन 1 सिंस आई सी इज लेसर देन आई ई। बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए एक से कम होता है। अब एक बात देखो यहाँ पे कि हम फर्स्ट, इसको हम कह दें सेकेंड, इसको कह दें थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम रिलेशन बना सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड we can write IE. IE can be written as IC upon IB. सॉरी, IE यहाँ पे लिख सकते हैं IC प्लस IB, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि IC, इसको हम लिख सकते हैं IE can be written as from third, that is IC upon alpha is equal to IC plus IB। IB लिख सकते हैं सेकेंड से IC अपॉन बीटा। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा IC वाला टर्म, हम कह सकते हैं 1 बाई एल्फा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा। ये एक रिलेशन हो गया। 1 बाई एल्फा कैन बी रिटन एज बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो दिस एल्फा कैन बी रिटन एज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। एक रिलेशन अल्फा बीटा में दिया है, या इसी को लिख सकते हैं 1 बाई बीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई एल्फा माइनस 1, 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा। तो यहाँ से हम बीटा लिख सकते हैं, बीटा कैन बी रिटन एज एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। हम लिख सकते हैं बीटा अल्फा में रिलेशन होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसमें न्यूमेरिकल आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं
हाउ इट एक्चुअली वर्क, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। पीएनपी में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आई भी कहें, यहाँ पे देखो हमने एक डायग्राम बनाया है, ये एक ट्यूब दिखाया है, इसको बात ध्यान से समझो। यहाँ से ये वाटर है और एक यहाँ पे ओपनर रेड से दिखाया है, तो एक प्लेट ऐसे लगी है, और इससे रेड से दिखाया तो एक प्लेट इधर लगी है। अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे कहें कि बेस, बेस में जैसे वाटर फ्लो कर रहा, समझाने के लिए ध्यान से बेटा समझ रहे सब लोग एकदम, बिल्कुल बहुत आसान फिर हो जाएगी बात। यहाँ से अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, इसको कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग, यहाँ से करंट हम यहाँ पे कहें कि फ्लो अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, जो रेड से दिखाया है ये और टिल्ट हो जाएगा, ये और टिल्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमम हम कहेंगे यहाँ से फ्लो कर रहा होगा वाटर, वाटर फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा बेस से। दैट मीन्स हम बेस करंट अगर बढ़ाएंगे और ये पार्ट क्या होगा कि और लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हो जाएगा तो ओपनिंग ज्यादा हो जाएगी, ओपनिंग ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि रेड लेफ्ट मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे जो हम कहेंगे कि इससे जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। बेसिकली बेस करंट इसको गवर्न कर रहा है। जब ये पॉइंट टिल्ट करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कहते हैं ये यहाँ पे मूव करके और इसके साथ जो कनेक्टेड ये प्लेट ये बाहर आ गया और ये पूरा यहाँ से कंप्लीटली फ्लो हो जाएगा। तो जब पूरा फ्लो हो रहा होगा, यहाँ से हम कहें कि ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आ गया, तो मैक्सिमम फ्लो हो रहा, तो मैक्सिमम आईसी हो सकता है, उसको कहेंगे सिचुएशन करंट हो गया। इसका मतलब देख रहे हो कि आईबी जब बढ़ा रहे हो तो ये ओपनिंग बढ़ रहा है, और इसको अगर हम स्ट्रेट करते हैं, पूरा ब्लॉक करते हैं, आईबी जीरो कर दें, आईबी जीरो कर दे तो ये जा करके पूरा क्लोज कर देगा, क्लोज कर देगा तो आईसी जीरो हो जाएगा। अगर आईसी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वही आईसी की बात यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, आईबी जीरो करेगा, करेंगे तो आईसी जीरो हो जाएगा, आईसी जीरो होगा तो आईई जीरो होगा, इसको हम कहेंगे कट ऑफ हो गया। फिर ये प्लेट इधर चला जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, और कोई भी यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल दे रहे हैं, फ्लो बंद हो जाएगा, मतलब इसमें करंट जो आईई जा रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो यही एज ए स्विच काम करता है। कौन स्विच काम करता है कि बेस करंट अगर हम जीरो कर देंगे तो ये बेस करंट जीरो कर देंगे तो आईसी जीरो हो जाएगा, तो आईई जीरो हो जाएगा। अगर बेस करंट मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम जो ये टिल्ट हो सकता है, मैक्सिमम फ्लो करा दिया हमने बेस से, मैक्सिमम फ्लो करा दिया बेस से, मैक्सिमम करंट फ्लो करा दिया, ये मैक्सिमम करंट आईसी हो गया। फिर स्लोली जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज कर रहा होगा डाउनवर्ड, तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे स्लोली इसको टिल्ट करा रहे हैं या इसमें फ्लो करा रहे हैं, फिर टिल्ट हो रहा है। पहले ही स्ट्रेट था, बेस में बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे रहा तो ज्यादा फ्लो होने लग गया, और टिल्ट किया, और फ्लो बढ़ा दिया तो और टिल्ट हुआ। मैक्सिमम जब हुआ तो ये मैक्सिमम आईसी हो जाएगा। जब आईबी मैक्सिमम यहाँ से फ्लो कराया हमने, आईबी मैक्सिमम फ्लो कराया तो आईसी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सेचुरेशन करंट। लेकिन टिल प्रोसेस जीरो से आईसी मैक्सिमम तक का जो होगा, तो अगर आईबी इंक्रीज कर रहे हैं तो आईसी इंक्रीज कर रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। आईबी जीरो हो गया, आईसी जीरो हो गया, वो कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और हम यहाँ पे फ्लो कराना चाहें, हम यहाँ पे फ्लो कराना चाहें, जब तक फ्लो नहीं करेगा आईबी, जब तक जीरो रहेगा आईसी जीरो रहेगा। और जैसे से आईबी बढ़ाएंगे आईसी बढ़ना शुरू होगा, आईसी बढ़ना शुरू होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब आईसी इंक्रीज करेगा तो आईसी इधर जा रहा होगा, तो यहाँ वी आउटपुट वोल्टेज क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो वी आउटपुट जो होगा वो हम कह सकते हैं वीसीसी माइनस, वी आउटपुट जो होगा, वी आउटपुट वीसीसी माइनस आईसीआर, वी आउटपुट होगा वीसीसी माइनस आईसीआर। तो अगर हम यहाँ पे आईबी बढ़ा रहे हैं, आईबी बढ़ा रहे हैं तो आईसी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, वीसीसी तो कांस्टेंट रखा गया, तो वी आउटपुट क्या हो गया, आरसी कांस्टेंट है, वी आउटपुट इज डिक्रीजिंग व्हेन आईसी इज इंक्रीजिंग। आईसी कब इंक्रीज कर रहा है, जब आईबी इंक्रीज कर रहा है। आईबी इंक्रीज कर रहे हैं तो आईबी कब इंक्रीज होगा, जब हम कहें यहाँ वीबीबी इंक्रीज कर रहे हैं, वीबीबी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज होगा, दैट इज आईबी इंक्रीज होगा, आईबी इंक्रीज होगा तो आईसी इंक्रीज होगा। तो यहाँ वी आउटपुट जो होगा वो वीसीसी कांस्टेंट है माइनस आईसीआरसी, तो वी आउटपुट टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ सेचुरेशन, इन केस ऑफ सेचुरेशन करें। मैक्सिमम आईसी हो गया तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी नियरली टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, दैट इज वीसीबी प्लस वीबीई, वीसीबी प्लस वीबीई कह सकते हैं। तो नियरली तो उसको सेचुरेशन रीजन कहेंगे। इसी को अगर हम कहें, अगर हम यहाँ पे फिगर बना के दिखाएं तो बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर इसी को हम कहें एज ए स्विच, एज एन स्विच,
दूसरा भी ये फिगर समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, दूसरा भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है। हमने वाटर फ्लो करा के समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया कि जिससे स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्टी आती है तो ये क्लियर हो जाए। देखो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर हम इसका एज एन स्विच की बात करें, एज ए स्विच कह रहे हैं, यहाँ पे हम कहेंगे एज ए स्विच, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसको हम कह रहे हैं ये आउटपुट या वीसी, और यहाँ पे वीबी बेस और एमिटर के बीच होगा इनपुट वीबी। तो जब करंट आईबी जीरो होगा, तो एक बात देखो, जब आईबी जीरो होगा तो वीबी की वैल्यू बहुत कम अगर होगी, वीबी जीरो से स्टार्ट होगा, इसका मतलब हो गया करंट अगर आईबी जीरो है, वीबी की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, तो उस समय पे वीसी क्या होगा, वीसीसी होगा, करंट आईसी जीरो होगा। जब आईबी जीरो होगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस हमने कनेक्ट किया और वीबीबी को जीरो कर रहे हैं, तो जीरो होगा, तो यहाँ पे हम कहें वीबीबी जीरो है, आईबी जीरो है, तो अगर लूप रूल लगाए तो वीबीई की वैल्यू भी जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं लूप रूल से वीबीबी इज इक्वल टू आई बी आर पी प्लस वीबीई फ्रॉम किरचॉफ लूप रूल, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड में लिख सकते हैं वीसीसी कैन बी रिटन एज आईसी आरसी प्लस वीसीई, और वीसीई को कह सकते हो वीसीबी प्लस वीबीई। तो यहाँ पे देखो कि जब वीबीई जीरो है, जब वीबीबी जीरो है, आईबी जीरो, तो वीबीई जीरो है, तो समय आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, वीसीई आएगा, वीसीई आएगा। यहाँ ध्यान समझना, सब आसान कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वीबीबी मतलब हम कहें वीबीई की बात करें, तो हम कहें वीबीबी माइनस आई बी आर पी, जब हम वीबीबी को बढ़ाते जा रहे हैं, वीबीबी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आईबी पर बढ़ रहा है, वीबीबी की वैल्यू बढ़ रही है, वीबीई जब बढ़ रही है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है इनपुट रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, आर बी ई या आर डी हम कहते हैं, दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो वीबीई को हम कह सकते हैं, वीबीई कह सकते हैं आई ई, आई ई इंटू आई, वीबीई बेसिकली क्या हो गया, जो बेस और एमीटर के बीच वोल्टेज है उसको हम कह सकते हैं आई बी इंटू दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, आई बी इंटू डायनेमिक रेजिस्टेंस या बीई, यही हो गया इनपुट बिटवीन बी एंड डी। अब देखो क्या होगा कि जैसे जैसे आई बी बढ़ाते जा रहे हैं, आई बी बढ़ाते जा रहे हैं मतलब इधर से फ्लो बढ़ रहा है, आई बी की वैल्यू बढ़ रही है, ये पीछे आ रहा है, तो इसमें आईसी भी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है, तो जो आउटपुट हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट क्या है, वीसीई है, इसको लिख सकते हो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब आईसी जीरो था तो VCC था, आईसी इंक्रीज कर रहा है तो VCE की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब यहाँ से देखो, इसको हम कहें कि ये लीनियरली डिक्रीज करेगी, कब तक डिक्रीज करेगी, जब ये सेचुरेशन करंट हो जाएगा, आईसीआरसी नियरली VCC हो जाएगी, कुछ ड्यू टू डिफ्यूजन। अगर हम इसको कहें कि जब मैक्सिमम करंट जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, तो ये टोटल क्या हो गया, VCE के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, इसको कह देंगे कट ऑफ रीजन। तो अगर इसी को हम ऐसे समझाएं आपको, इन के ये हो जाएगा, सॉरी इसको हम कहेंगे सेचुरेशन रीजन, ये सेचुरेशन रीजन हो गया, इधर का रीजन जो हुआ सेचुरेशन रीजन हो गया, सेचुरेशन रीजन, और इनके बीच का ये जो होगा इसको हम कहेंगे, एक साइड लिया गया, इसको हम कहेंगे कि ये होगा एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, और इसको हम कहेंगे दिस विल बिकम कट ऑफ रीजन, दिस विल बिकम कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। जो एक्टिव रीजन होता है, जब ये एज एन एम्पलीफायर काम करता है तो इसी एक्टिव रीजन में एक ट्रांजिस्टर वर्क करता है, एक्टिव रीजन। एक तरह से आईबी ये समझ गए, ये स्विच की तरह काम करता है, मतलब
VBE की वैल्यू बहुत कम होगी तो VCE आउटपुट हाई हुआ, जब VBE बहुत ज्यादा हुआ सेचुरेशन और कट ऑफ तो क्या हो गया, आउटपुट 0 हो गया। इसी को नॉट गेट भी कहते हैं और नॉट गेट भी कहते हैं, नॉट गेट। जब हम कहें इसका ट्रूथ टेबल होता है इनपुट, इनपुट और इसको कहें आउटपुट। जब इनपुट 0 होगा, बाइनरी सिस्टम में 0 या 10 मतलब 0 या 1 की बात कर रहे हैं, 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट हाई होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो बेसिकली ये एज ए स्विच हो गया, एज ए स्विच हो गया तो ये कौन से रीजन में, कट ऑफ और सेचुरेशन। इट विल बिहेव, इट विल एक्ट, इट विल एक्ट एज एन स्विच, एज एन स्विच between cutoff region, cutoff region, cutoff region and saturation region, saturation region। ये हो गया कि ट्रांजिस्टर एज एन स्विच काम करता है। तो अब दूसरा क्या हम कह रहे हैं इसमें, एज एन एम्पलीफायर। ध्यान देना, एज एन एम्पलीफायर। कुछ नहीं, सब बहुत आसान है, सब बहुत आसान है। फिर कह रहा हूं एज एन एम्पलीफायर। एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। इसमें क्या होगा, जैसे हमने बताया कि बेस करंट गेन बीटा हम लिखते हैं IC अपॉन IB, और ये दिस इज फॉर DC, और बीटा AC लिखा जाता है, दैट इज चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। और दूसरा हम कहते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, एमिटर एंड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। फॉर DC लिखेंगे IC अपॉन IB, फॉर AC लिखेंगे, फॉर AC अल्फा को लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। और अल्फा बीटा में रिलेशन हमने बताया, बीटा की वैल्यू हो जाएगी एल, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा के टर्म में, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर हम लिखें अल्फा को बीटा के टर्म में तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम करंट एम्पलीफिकेशन करें, एम्पलीफिकेशन कैसे होता है जरा ध्यान से, इसकी कहानी को कुछ नहीं, सब आसान है। जब क्या होगा कि आईबी जीरो है तो आईसी जीरो है, आईसी जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज जब हम लेंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अगर हम इसको हम आरसी के क्रॉस की बात करें, मान लो यहाँ पे ये दिया जा रहा है, कहीं आरसी दिखाते हैं, कहीं लोड रेजिस्टेंस दिखाते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी इसको लिख सकते हैं। इन व्हेन वी आर यूजिंग एज एन एम्पलीफायर, as an amplifier, then we are going to take output across load resistance, across load resistance। ओके, ये तो VCE देगा ही देगा, इसको हम कहते हैं V आउटपुट across load resistance, इसको हम कह रहे हैं लोड RL। अब क्या होता है कि जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, इनपुट बढ़ रहा है तो IB बढ़ रहा है, IB बढ़ रहा है तो IC इनएक्टिव रीजन। एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर transistor will be, transistor will be using as, transistor will be using as, transistor will be used in active region, used in active region, active region। तो एक्टिव रीजन में जैसे हमने बताया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, इनपुट वोल्टेज अगर हम यहाँ पे इनपुट, इनपुट जो है सिग्नल वीबीबी किया, फॉरवर्ड बाइस किया, आईबी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आईबी बढ़ा रहे हैं तो आईसी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है तो लोड के क्रॉस जो आईबी थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आईसी ज्यादा चेंज होगा। जैसा कि मैकेनिकल सिस्टम में बताया, अगर हम वहां से वाटर फ्लो कराएं, आईबी से वाटर फ्लो कराएं
तो ये जो पार्ट जो ये ब्लॉक कर रहा था इस पाइप को, जो पाइप इस डायरेक्शन में इसको प्लेट ब्लॉक कर रहा था, तो पूरा ब्लॉक कर देगा। जब ये टिल्ट होगा तो वो बेस से बाहर आएगा तो वो वहां पे कलेक्टर से वाटर फ्लो बढ़ जाएगा। ऐसे समझो यहाँ पे बेस करंट बढ़ाया तो कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर करंट बढ़ गया। धीरे धीरे बढ़ाया तो कलेक्टर करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि मैं मैक्सिमम यहाँ पे आईबी कर दिया, मैक्सिमम निकल गया तो मैक्सिमम आईसी करंट हो गया, तो सैचुरेशन करंट। तो जो आउटपुट होगा तो आईसी क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। आईबी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आईसी इंक्रीज कर रहा है। आईबी स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं, ये माइक्रो एम्पियर में होता है, ये मिली एम्पियर। तो आईसी जो है ज्यादा इंक्रीज होता है। अब ये देखो आउटपुट कि अगर इनपुट कम दिखाते सिग्नल, इनपुट का सिग्नल दिखाते हैं, ये है वीन, मान लो है वीन, तो वी आउटपुट जो आएगा, वी आउटपुट ध्यान, वी आउटपुट ये .1 कह दें, ये .2, 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा होगा तो V21 जो होगा, आईसी बढ़ रहा है। जब आईबी बढ़ रहा है, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, इनपुट तो बी और ई के क्रॉस इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा है, आईबी आईबी ये हम कहें बाइसिंग वोल्टेज। बाइसिंग वोल्टेज और वी इनपुट ये दोनों हम यहाँ पे कहें इंक्रीज कर रहा है बी के बीच, मतलब बेस करंट को बढ़ा रहा है। जब बेस करंट को बढ़ा रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज इधर जा रहा है, इनपुट इधर हो रहा है तो आईसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आईसी देखो V1 माइनस V2, जो वी आउटपुट लिख रहे हैं वो चेंज इन कलेक्टर करंट इनटू आरएल, ये निगेटिव होगा, क्योंकि V1 माइनस V2, ये पॉइंट, या ऐसे कह दो, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ये पॉइंट 2। तो V1 माइनस V2 जो कहेंगे वी आउटपुट, वो माइनस डेल्टा आईसी इंटू आरएल होगा, निगेटिव होगा इसीलिए। और ये ज्यादा चेंज हो रहा है इसीलिए निगेटिव फेज डिफरेंस कॉमन एमिटर मोड में ज्यादा होता है। ये फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। इनपुट कम चेंज हो रहा है, इनपुट को एम्पलीफाई कर दिया, दिस इज एज एन एम्पलीफायर। अब हम कहते हैं करंट गेन। करंट गेन तो हम बता चुके हैं, अल्फा और बीटा, बेस करंट गेन, एमीटर करंट गेन, और वोल्टेज गेन। अगर हम कहें वोल्टेज गेन की बात करें, वोल्टेज गेन एम्पलीफिकेशन में एवी से लिखते हैं, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो डेल्टा आउटपुट कहेंगे, डेल्टा आउटपुट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या कहेंगे, डेल्टा आईसीआरसी, या आरएल कहें रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस निगेटिव बेसिकली होता है, क्योंकि यह फेज डिफरेंस हम लिख रहे हैं, अपोजिट बता दिया, समझ में आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो डेल्टा आईसी आरएल हो गया, डेल्टा आईसी आरएल हो गया डेल्टा आईबी इंटू आर बीई। आर बी इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज गेन हो गया। और आज डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी क्या होता है, ए बी वोल्टेज गेन हुआ, मैग्नीट्यूड इसको कहेंगे बीटा ए सी। और ये हो गया आर एल लोड रेजिस्टेंस अपॉन डायनेमिक रेजिस्टेंस, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन। पावर गेन क्या कह दोगे, पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन इनटू करंट। तो पावर गेन कहेंगे वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। वोल्टेज गेन क्या कहोगे, एवी इंटू करंट गेन, डेल्टा आईसी अपॉन करंट गेन क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। आउटपुट इंक्रीज इन करंट अपॉन इनपुट करंट। एवी हम लोगों ने अभी लिखा, बीटा एसी, ये बीटा एसी ये भी है, बीटा एसी इंटू एवी। तो हम कह सकते हैं बीटा एसी इंटू आर एल अपॉन आर बीई। तो इसको लिख सकते हैं बीटा एसी होल स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर बीई। और बीटा एसी जो होगा वो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। ये हो गया पावर के, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन करोगे और हमने समझा भी दिया, सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड सारे होते थे। एक ट्रांस कंडक्टेंस,
ये होता है GN से डिनोट करते हैं, दैट GN ट्रांस कंडक्टेंस होता है चेंज इन रेसिप्रोकल, जैसे ओमिक में होता है तो रेसिप्रोकल ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। इसी का रेसिप्रोकल है, इनपुट इसी को कह सकते हो। अब इसको देखो, हम लिखने के लिए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल डेल्टा IB से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा IB से डिवाइड, डेल्टा VBE। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB क्या लिख सकते हो, बीटा AC डेल्टा IB अपॉन डेल्टा VB कह सकते हो डेल्टा IB इंटू R BE, दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस। डेल्टा IB कैंसिल हो गया, तो ये ट्रांस कंडक्टेंस आ गया बीटा AC upon RB, that can be taken here, और ये हो गया complete. So you can do any question based on this from anywhere, and we will be meeting in next class, and you can attempt from anywhere. Okay, bye, take care, have a good day.